जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, पुनः एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी पर। क्लास नंबर 10th है और आज हम लोग परिसंचरण तंत्र जो है उसका पार्ट 2 जो है आज आपके समक्ष कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आज 40 से लेकर 50 क्वेश्चन करवाऊँगा विद इसके फैक्ट के साथ। तो ऑलमोस्ट आज आपके 100 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और मज़ा आएगा आज आपकी क्लास में। साथियों, पूरे क्वेश्चंस इसमें आपके लिए समाहित है और आपको बहुत बेनिफिट होगा इन क्लासेस का। तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पटवारी नहीं, अभी तो आपकी काफ़ी सारी एग्ज़ामों में बहुत काम आएगा। कांस्टेबल है, वन रक्षक है, आबकारी विभाग है, इन सभी जो है एग्ज़ामों में ये लगातार काम में आने वाला है। तो चलिए साथियों, हमने इसके आगे अब कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है। ध्यानपूर्वक सुनना है सारी क्लासेस को और फैक्ट मैंने इसके दे रखा है। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो समाधान स्टडी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है, उसे आप लोग जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। प्रतिजनन एक पदार्थ है जो विष का विषहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, शरीर के ताप को कम करता है और प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो राइट आंसर बनेगा प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सभी ज़रा नोट करिएगा, क्या होगा? डी आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से क्या बोला है? निम्न में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? रक्तस्राव, रक्त मेह, हीमोग्लोबिन या आर्कता। तो साथियों, आप सभी का अगर राइट आंसर आ रहा है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन बोला बच्चा, हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है जो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रक्त स्कंदन नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का जो है निवारण और लोह का उपयोग जो है उपयोजन। तो साथियों, आप सभी लोग नोट करिएगा, सभी का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। साथियों, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि सिग्मोमाइनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परिरक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोन्स क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आतंककारी या रक्तचाप। तो साथियों नोट करना, रक्तचाप आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रक्तचाप इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि स्फिग्मोमाइनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण है। इसका उपयोग रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर परीक्षण में किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो मस्तिष्क में असमान कोशिकाओं का संग्रहण ब्रेन ट्यूमर करता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक को जो है स्कंदन में सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्या साथियों? जो है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर सीरम। तो सभी साथियों ने अगर आंसर कर पाया है ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? प्लेटलेट्स, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके निर्माण की बात करें तो आरबीसी में इसका निर्माण होता है। मृत्यु का होती है तो आपका स्प्लीन प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट पर आते हैं।
खालिस्तान में प्रतिरक्षी बनते हैं, खालिस्तान में प्रतिरक्षी बनते हैं। लाल अस्थिमज्जा, प्लीहा, यकृत या लसिका, क्या आंसर हो पाएगा? तो साथियों आप सभी ने कर पाया होगा लाल अस्थिमज्जा, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? लाल अस्थिमज्जा आपका करेक्ट आंसर होगा। रेड जो है, रेड बोन जो है मैरो, मतलब लाल अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, यह हमारे रोगों से रक्षा करता है और यह जो है प्रोटीन का बना होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। कॉपर होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है या फिर निकिल होता है। तो साथियों आपका जो मौजूद होता है वो होता है आपका आयरन। क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में बात करें आयरन मौजूद होता है और कोबाल्ट में विटामिन B12 मौजूद होता है। ये ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। आगे आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, मतलब जो है यह पाया जाता है अस्थि मज्जा में। इसकी स्थिति की बात करें तो कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। और इसकी मृत्यु की बात करें तो आपका स्प्लीन में क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे आते हैं, नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त का आकार होता है, तो ये तो आपको पता है कि सर जी यह उभयावलत होता है। ठीक है, उभयावलत होता है। ऑप्शन नंबर डी है। ओके, स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु जो है ऊंट और लामा में ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर होगा आपका डीएनए। ठीक है साथियों, क्या होगा? डीएनए करेक्ट है। ठीक है, नहीं है बोला गया था। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है, तो आपका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, तीनों मौजूद होते हैं। चलिए आगे देखिए, बोला गया है कि मानव शरीर के भीतर खून जो है निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है: हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रोनोजेन और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिएगा साथियों, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की स्थिति के कारण नहीं जमता है, तो ये है आपका हिपेरिन के कारण। शरीर के अंदर की बात यहाँ पर किया जा रहा है। हिपेरिन का निर्माण की बात करें तो कहाँ होता है हिपेरिन का निर्माण? हिपेरिन का निर्माण होता है आपके लीवर में, ये आपको ध्यान रखना है। फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये काफ़ी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जानना ज़रूरी है साथियों, और ये बेसिक अगर आपने पढ़ लिया है तो साथियों कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिर गलत नहीं हो पाएंगे। बोला गया है कि रक्त में जमने में कौन सा जो है प्रोटीन काम आता है, तो ये आएगा आपका फाइब्रिनोजेन। ठीक है साथियों, क्या आएगा? फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसतन मात्रा कितनी होती है? रक्त की औसतन मात्रा की बात करें कितनी मौजूद होती है, तो 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। कितनी होती है साथियों? 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। और जो है रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होती है। कितना परसेंट होती है? 7% होती है, यह हमें ध्यान रखना है। रुधिराणु का कितने प्रतिशत आरबीसी होता है? तो बात करें रुधिराणु का कितने प्रतिशत होता है, तो ये 90 अप्रॉक्स होता है। कितना साथियों? 90% होता है, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों ये मत सोचिएगा कि जो है सर आप छोटी क्लास बना रहे, 20 से 25 मिनट की क्लास है साथियों, पर क्वेश्चन देखिए और कंटेंट देखिए। कंटेंट बहुत शानदार है। अगर यही मैं सेशन आप सभी के सामने लाइव अगर लाता हूँ तो साथियों 1 से 1.5 घंटा जाएगा। बातें होती है, कमेंट देखना पड़ता है, सभी साथियों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, परंतु मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ तो मुझे कंटेंट देना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करता हूँ। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? रक्त के बहना रुक जाता है तो अमोनिया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड्स और पोटेशियम क्लोराइड।
तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका फेरिक क्लोराइड। क्या होगा? सी आंसर करेक्ट है। क्या होगा? सी आंसर करेक्ट होगा। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है, ठीक है, NaCl जिसे हम लोग कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, हार्ट का नाम क्या है? ठीक है, हार्ट का काम क्या है? नाम नहीं साथियों, काम के बारे में बोला गया है। तो साथियों ध्यान रखना है, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना या फिर ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो जी हाँ साथियों, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। हृदय जो है 4 कोष्ठीय होता है, दाह्य आलिंद होता है, बाह्य आलिंद होता है, ठीक है, ये सब कुछ मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, या फिर आपका लिम्फोसाइट्स, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो साथियों करेक्ट आंसर होगा आपका थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स इज द राइट आंसर, और सभी लोग इसे नोट कर पाए होंगे। बोला गया कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? प्लेटलेट्स, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, आपका हीमोग्लोबिन। तो आप सभी लोग ने नोट कर लिया होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर होगा। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर ये क्या करता है? ब्रॉक्स हीमोग्लोबिन के रूप में जो फेफड़े में पहुंचा देता है, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बोला है कि हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? तो हृदय के ऊपरी चैम्बर की बात करें तो हम लोग उसे कहते हैं क्या? आलिंद। क्या कहेंगे साथियों? आलिंद कहते हैं, ठीक है बच्चा। जो है मनुष्य के हृदय के नीचे वाले चैम्बर को निलय कहते हैं। आपने देखा होगा 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले में होता है आपका आलिंद, दूसरे नीचे वाले में होता है निलय। ओके, तो बाह्य आलिंद बाह्य निलय, दाह्य आलिंद दाह्य निलय, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट की बात करें, रक्त का कार्य क्या है? भाई साहब ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। रक्त के कार्य की बात करें, ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धकों को ले जाना, ठीक है, वृद्ध कारकों को ले जाना। जी हाँ साथियों, सी आंसर आपका करेक्ट है। क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जोक की बात करें, जोक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, खालिस्तान को उसमें उड़ेल कर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? हीरोडिन। क्या होगा साथियों? हीरोडिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आते हैं जरा आगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी ऑक्सीमिक संकट में किसी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। तो ये होगा आपका ए और जो है बी, ए बी और बी, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। किस ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे? तो हम लोग बी की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है कि किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। तो थ्रोम्बिन के संबंध की बात करें, उत्सर्जन या फिर ब्लड क्लॉटिंग को। साथियों ब्लड क्लॉटिंग आपका राइट आंसर होगा। ओके, उत्सर्जन शरीर में जैविक क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण करता है और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या करता है? उत्सर्जन करता है, ठीक है। प्रजनन की बात करें तो अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। मानव कलाई में नाड़ी स्कंदन करती है, हृदय से दूरस्तर
हृदय से जो है मंदतर, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, हृदय से इस तरह स्वतंत्र होकर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी दर पर किस पर हृदय करता है, जिस दर पर हृदय करता है उसी पर। हृदय की बात करें तो कितने बार धड़कता है, यह 72 बार धड़कता है। और नवजात की बात करें तो आपका 110 मतलब 110 बार धड़कता है 1 मिनट में, प्रति मिनट की धड़कन की बात करें। दिल का दौरा किस कारण होता है, हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो साथियों दिल के दौरे की बात करें, किसके, दिल का दौरा, तो साथियों सी आंसर हो जाएगा। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी जब आती है तो हार्ट अटैक होता है, जिसे हम लोग दिल का दौरा करते हैं। चलिए हार्ट अटैक आता क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझना है। जब हृदय की कोरोनरी धमनी और उसकी शाखाएं सिकुड़ जाती हैं तो हृदय को प्राप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और इसे एंजाइना कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं। दिल के दौरा पड़ने पर कई कारण, जैसे कि आपका नियमित रक्तचाप है, मानसिक तनाव है, मधुमेह रोग है, मोटापा है, सब इसके कारण हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल, ओके साथियों, ये सबसे हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें, एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो 11.5 ग्राम या फिर 12.5 ग्राम, और आपका 30.5 ग्राम या फिर 14.5 ग्राम। तो साथियों राइट आंसर की बात करें, 100 मतलब 100 ml ब्लड में 14.5 ग्राम क्या होता है, ठीक है, जो है इसकी मात्रा होती है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए साथियों नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है, क्या मौजूद नहीं होता है, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है, जिसे सूत्रकणिका कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, मैंने आपको करवा दिया है। निम्न में से किसकी या किस को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर भी कहा जाता है। प्रारंभिक पेसमेकर की बात करें तो ऐसे नोड को कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे नोड से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, आपका पेप्सिन है, रेनिन है, या फिर आपका एमाइलेज है, या फिर आपका जो है ट्रिप्टेस है। तो सभी लोग नोट करिएगा, क्या आंसर होगा आपका, ट्रिप्टेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पेप्सिन आमाशय से स्त्रावित होता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। रेनिन भी आमाशय से स्त्रावित होता है और दूध के पाचन के लिए सहायक होता है। ओके साथियों, नेक्स्ट की बात करें, हृदय की आच्छादी झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो ये आप लोग को बता सकते हैं, आपको बताना है कि इसे आच्छादित झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हृदयावरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है साथियों। निम्नलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है। झींगा, केचुआ, टोड या फिर मनुष्य, तो झींगा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, बोला है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जमता है, तो रक्त में थक्का नहीं जमता है, इसलिए आपका यकृत-3 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यकृत-3 की उपस्थिति के कारण रक्त जो है वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जमता है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हृदय वंचित है, ठीक है, तो हृदय पेशी, अवांछित पेशी, ऐच्छिक पेशी या चिकनी पेशी, तो साथियों राइट आंसर होगा ऐच्छिक पेशी। क्या राइट आंसर होगा, ऐच्छिक पेशी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक होता है जो निम्न में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है।
तो साथियों एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। आई होप आज की यह सेशन आपको पसंद आएगा। साथियों आज मैंने 30 से 40 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट करवाए हैं विथ फैक्ट के साथ। तो इसी तरीके से समाधानी स्टडी के साथ बने रहिए और सेशन को शेयर करिए। इस बार जो है आपके साइंस में बिल्कुल भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। ओके साथियों, तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।